जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, ये अभी हम लोग का ये जो क्लास है ये है हिस्ट्री का चैप्टर 1। हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो कि इसमें हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था 1 से 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल के क्लास में कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग 76 से देखेंगे। 150 तक टोटल क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी टोटल 75 टोटल इसमें भी क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। उसके बाद आज का क्लास में हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहले का वीडियो जो भी वॉच करना चाहते हैं 1 से 75 तक, चैनल के प्लेलिस्ट में जाए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले के वीडियो को वॉच करिए और अपने दरोगा की तैयारी का मजबूत बनाइए। तो देखिए, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग का 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारीन वर्णन प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित विस्तार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मान करके उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारीन वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ललित विस्तार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्य मित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या वदान में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि परिशिष्ट पर्वन, भद्र बाहुचरित, कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से ये तीनों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य को डैश कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल से लेकर 1111 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है यह राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करें, सूची 1 इधर दिया गया है, यानी कि पुस्तक का नाम है और पुस्तक के लेखक जो भी है राइटर, उसका एक साइड नाम दिया गया है और इसको मैच करके राइट आंसर को बतलाना है। तो देखिए, इसको मैच करिए। वर्तिका का आप लोग का हो जाएगा, वर्तिका का काव्यायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फिर रामचरित्र का हो जाएगा संध्याकर नंदी, गोंडवाहो का हो जाएगा वाक्ययति, और नीतिसार, तो नीतिसार का हो जाएगा कामंदक। ठीक है, कामंदक हो जाएगा नीतिसार का। लास्ट हम लोग का बच रहा है ई नंबर 23 का हेमेंद्र हो जाएगा। ठीक है, बृहद कथा मंजरी का हेमेंद्र हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4 हो गया राइट आंसर। तो देखिए किस में दिया गया है, देखिए कूट नंबर 2 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का 82 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक की जीवन कथा पर आधारित रामचरित्र पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रामपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बंगाल के रामपाल की जीवन कथा पर आधारित रामचरित्र पुस्तक की रचना संध्याकर नंदी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करे कह रहा है। ठीक है, इसको मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है रचना का नाम और इसके संबंधित वंश का नाम है, तो देखिए इसको मैच करके उसके बाद बतलाना है राइट आंसर नीचे कूट में से। तो इसको चलिए पहले मैच करिए। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, पहला कद रहा है मुद्रा छछस, तो मुद्रा छछस जो है यह नहीं मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल होगा। और कथा सरव्यक सागर, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का इसका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया गया है टाइपिंग में, ये 5 नंबर पर मौर्य काल होगा, तो ये आप लोगों का मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है, और नीतिसार में का हो जाएगा गुप्त काल, नीतिसार का क्या होगा गुप्त काल। फिर मालविक गिमंत्रण, तो इसका जो है इसका हो जाएगा शुंग वंश। और लास्ट में बच रहा है महाभाष्य, तो महाभाष्य का भी हो जाएगा आप लोगों का शुंग वंशी। ठीक है, देखिए 2 बार शुंग वंश दिया गया है, कोई बात नहीं, दोनों का शुंग वंश ही होगा, आप लोग जिसमें भी मैच कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। तो देखिए दिया गया है 3 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध लेखक जो है वो कौन है? तो देखिए टेसियस और हेरोडोटस हो जाएगा, ये दोनों प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो दोनों हो जाएगा, यानी कि ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में
निम्न में डैश, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित आप लोग का नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है कौन सा। तो देखिए टॉमली जो है यह इतिहास का पिता कहा जाता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जियोग्राफी पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है, तो टॉलमी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉलमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे, तो देखिए निरियाकस ये भी थे, और उसके बाद क्या है आर्ने सिक्रिटस ये थे, और अरिस्टोबुलस ये भी थे, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था। तो कौन सा जो है वो 3 राजदूत में से नहीं था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टेरियस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टेरियस नहीं था। ठीक है, सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत थे, ठीक है, उसमें टेरियस जो है टेरियस नहीं था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्रियों को कालानुसार, ठीक है, कालानुसार लिखे, यानी कि चीनी यात्रियों को कालानुसार कौन कौन पहले आया था ये बतलाना है, अरेंज करके वर्ड्स के साथ आप लोग को बतलाना है, नाम बतलाना है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, अरेंज करना है। ठीक है, चीनी यात्रियों को। तो देखिए ये जो दिया गया है आप लोगों का, देखिए पहले नंबर पर हो जाएगा फाहियान, ठीक है, पहले नंबर पर आपका फाहियान हो जाएगा, फिर हो जाएगा सुंगसुन हो जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, नोट करते गए, पहले नंबर पर फाहियान, दूसरे नंबर पर सुंगसुंग, तीसरे नंबर पर आप लोग का हो जाना चाहिए हेंगसोंग होगा, और चौथे नंबर पर इत्सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 1 4 3 2, 1 4 3 2। देखिए नीचे कूट दिया गया क्या, हाँ कूट दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया हम लोग का 1 4 3 2 होना चाहिए। 1 4 3 2 तो किसी में भी नहीं दिया गया। अच्छा यहाँ पर टाइपिंग एरर हो सकता है, 1 4 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 90 नंबर क्वेश्चन, कि संघाओ गुफा किस समय की है। संघाओ गुफा जो है वह किस समय की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल की है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संघाओ गुफा जो है मध्य पुरापाषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मानव 17 सावधान के प्रमाण मिले हैं। कौन से स्थल से मिले हैं, तो हो जाएगा लेखिया। ठीक है, लेखिया स्थल से मानव 17 सावधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो किस जगह से नहीं प्राप्त हुए हैं ये पूछ रहा है, तो सिंधु नदी घाटी से नहीं प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। किस पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस पुरापाषाण काल को पूछ रहा था, तो निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस पुरापाषाण काल से पेबुल, चॉपर तथा चॉम्पिंग उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इन चारों में से बतलाना है कि सही है, तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पेबुल पत्थर के उपकरण ये कथन सही है, चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण ये भी सही है, चॉपिंग द्विधारी उपकरण ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो मध्य पुरापाषाण काल को जो है प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट मध्य पाषाण काल के औजारों का जो निर्माण है यह क्वार्टजाइट के पत्थर से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो ब्लेड उपकरण जो है यह उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरा पुत्स दोआब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, किस राज्य में स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य में सेरापुत्स दोआब क्षेत्र
आप लोग का स्थित है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, हाँ कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा स्थल पूछ रहा था, तो कर्नाटक स्थल पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोकोलिथ यानी कि अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए, तो किस काल से प्राप्त हुए थे, तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन का रहा है मिलान करें, ठीक है, यानी कि केंद्र और फिर राज्य के नाम दिए गए हैं और उसको मैच करके इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए वेतना घाटी का हो जाएगा मध्य प्रदेश, और कृष्णा घाटी का हो जाएगा कर्नाटक, वेलन घाटी का हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश, लास्ट में नेवासा का हो जाएगा महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आप लोग का क्या होगा 3-1-4-2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है 3-1-4-2। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका होगा क्या क्या, तो देखिए आदमगढ़ और फिर बागोर हो जाएगा, ठीक है। कौन कह रहा था निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो आदमगढ़ और फिर बमोर स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है किस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ, किस काल में प्राप्त हुआ, तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव अस्थि पंजर का अवशेष किस मध्य पाषाणिक स्थल से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए सराय नाहर और फिर देखिए बेलन घाटी, ये नहीं होगा महदहा, ये हो जाएगा। तो यार इसका सही आंसर ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। मानव अस्थपति मंजर का अवशेष जो है यह सराय नाहर और फिर महदाहा मध्य पाषाण कालीन स्थल से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान में स्थित सांभर झील निपेक्ष से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है, यह स्थल किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग का बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्राचीनतम चावल का जो साक्ष्य है वह कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ जो कि यूपी में है, याद रखिएगा कोल्डी हवा का है तो यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस काल में कुल्हाड़ी वसूली छेनी खुरपी कुदाल हथौड़ी आदि प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए, किस काल से ये सब प्राप्त हुए थे, तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल भी कहा जाता है, तो किस काल को धातु काल कहा जाता है, तो आध ऐतिहासिक काल को धातु काल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आध ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, उसके संदर्भ में बतलाना है, निम्नलिखित पर विचार करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए दोनों कथन पढ़ लीजिए। पहला नंबर कथन कर रहा है हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा नंबर है गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद्य भांड इस काल से संबंधित है, ये भी सही है, यानी कि दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को चाल कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण औजार का प्रयोग करने लगा था, किस काल से करने लगा था, ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य जो है पत्थर और तांबे के उपकरण औजारों का प्रयोग करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग 5000 ईस्वी पूर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषक ग्रामीण संस्कृतियां संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, तो ताम्रपाषाण संस्कृतियां से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
वनास आहार, ठीक है, वनास आहार संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करके बतलाना है कौन सा सत्य है, यही पूछ रहा होगा। तो देखिए पहले पहला और दूसरा कथन देख लीजिए। कह रहा है आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है, यह मिलता था, ये जो है सत्य है, ठीक है। ये आहार के बारे में सत्य कथन है। और देखिए दूसरा है कि आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये भी सत्य है। तो देखिए पहला और दूसरा कथन तो सत्य हो गया, और कथन दिया गया है क्या, देखिए हाँ और भी कथन है। और क्या कथन है कि गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है, यहाँ के पक्के ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, ये भी कथन जो है आप लोगों का सही है, ठीक है। और फिर है इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहार बालाथल तथा गिलुंद मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, यह गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1 2 3 तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं? तो किस में मिले हैं, तो कैथा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैथा संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं, यह किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती हैं? तो किस संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है, तो हड़प्पा का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गेंडा, भैंसा, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है? तो किस स्थान से मिली है, तो दैमाबाद से मिली है, दैमाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दैमाबाद स्थान से गेंडा, भैंसा, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किला बंद और खाई से गिरी हुई थी? तो इमाम गांव है, ठीक है, इनाम गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव है जो किला बंद और खाई से भी घिरी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए कथन, देखिए कथन है 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व जीवित रहे, ये जो है ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर, ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बाढ़ था, ये कथन गलत है, बाढ़ जो है नहीं था, तो केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इधर दिया गया है दोनों को और बतलाना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आहार संस्कृति राजस्थान, ये सही सुमेलित है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, ये भी सही है। फिर जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, ये भी सही है, यानी सभी सुमेलित है, ठीक है। इसमें पूछ रहा था कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं कोई नहीं है, सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है और उसके बाद बतलाना है कि कौन से जैन ग्रंथ जो कौन सा जो है जैन ग्रंथ है। तो देखिए जैन ग्रंथ कौन कौन सा इनमें से हो जाएगा, मूल ग्रंथ पर विचार करके बतलाना है कौन सा जैन ग्रंथ है इन चारों में से। तो देखिए नेतिवकरण, ये तो नहीं है। परिषट पर्वन, ये जो है परिषट पर्वन, ये आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर तीसरा नंबर है अवदास शतक, ठीक है, अवदान शतक, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर क्या कर रहा है, दृष्टि लक्षण, ये जो है ये भी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कूट दिया गया होगा 2 और 4, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 आप लोगों का काल और फिर संस्कृति के लक्षण दिए गए हैं, इसको सही मैच करिए और उसके बाद इसको राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए निम्न पुरापाषाण काल का हो जाएगा आप लोगों का शल्क, ठीक है, शल्क, गंडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति, ठीक है। निम्न पाषाण काल का ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पर है मध्य पुरापाषाण काल, तो मध्य पुरापाषाण काल का हो जाएगा फलक संस्कृति, सामने ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण काल, तो उच्च पुरापाषाण का अस्थि
खुरचनी एवं तचनी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पर यह हो जाएगा। चौथा नंबर है मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल का हो जाएगा आप लोगों का, सामने ही दिया गया है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का हो जाएगा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, सामने ही है। तो राइट आंसर क्या हो गया 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, देखिए किस में दिया गया है 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसके साथ साथ आपको बता दें, ये सब देखिए थोड़ा सा स्क्रीन पर नहीं आ पाने के कारण तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको पढ़ाने में, तो आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फ्री में ये सारा पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाए। तो देखिए अभी हम लोग का क्लास है, अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का BS वांकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI है, याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों को हम ये क्वेश्चन कराए भी है। क्या कर रहा है, कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो है यह अब्दुल नागंज रायसेन में स्थित है, अब्दुल लायगंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है? कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है कौन से स्थान पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बुर्ज होम स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो कब की थी सुंगयुन ने चीनी यात्री भारत की यात्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? तो दक्षिण में बतलाना है किस संस्कृति का उदय हुआ था नवपाषाण युग के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का महापाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महापाषाण काल को क्या कहते हैं? तो महापाषाण काल को हम लोग पत्थर की कब्रों कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहासकारों ने महापाषाण का निर्धारण कब से कब तक को माना है? तो कब से कब तक को माना है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो फुट थे एक, तो भूगर्भ वैज्ञानिक ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन कौन सा कर रहा है, देखिए भूगर्भ वैज्ञानिक तो हो जाएगा पूरा तत्वविद। ठीक है, पूरा तत्वविद उसके बाद दिया गया है पूरा तत्वविद, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है पूरा वनस्पति शास्त्री, ये नहीं होगा। फिर इतिहासकार, ये भी नहीं हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस जो है वह कूट थे किसके किसके? तो भूगर्भ वैज्ञानिक के और फिर पुरातत्वविद के, रॉबर्ट ब्रूस इन दोनों के थे, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है कि कोपे नहवेगन, ठीक है, कोपे नहवेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यक्तित करें। ठीक है, इसको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, तो इसको अरेंज करिए। पहले नंबर पर हो जाएगा महदहा, ठीक है, पहले नंबर पर आप लोग का महदहा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर लेखैया हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आप लोगों का पैसरा हो जाएगा, चौथे नंबर पर वीर मानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आप लोगों का 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 2 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसके काल में? तो मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि के पश्चिम से पूर्व की क्रम में अवस्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से
प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो जौ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूछ रहा है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा था भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पूरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये जो कथन है यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ हुए हैं, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर हो गया एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा वो स्थान है? तो मेहरगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहार सभ्यता के बारे में विचार करके सही आंसर को बतलाना है, कौन सा सत्य हो जाएगा। देखिए यहां भी कह रहा है कि करके सही उत्तर को चयन करके सत्य को बतलाना है। तो कथन पढ़िए, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये जो है ये सत्य है। दूसरा नंबर, वे लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सत्य है। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये भी जो है कथन है 4 नंबर भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा 1, 3 और 4, यानी कि देखिए कौन से कुट में दिया गया 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन जो है यह HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली जो है वो आप लोगों का मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में जो है की गई है, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राख की टीला जो है यह संगल कल्लू नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण जो है हस्तिनापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाली देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही आंसर बतलाना है। ऐतिहासिक स्थल एवं
व्यक्ति का कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहा था ऐतिहासिक स्थान और फिर ख्याति के कारण को मैच करके इसको सही सुमेलित कौन सा है उसको बतलाना है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, ये जो है ये हम लोगों का गलत है, ये गलत दिया गया है। फिर क्या कर रहा है, चंद्र केतुगण टेराकोट कला, ये सही है। तीसरा नंबर है गणेश्वर यानी कि ताम्र कला कृतियाँ, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 जो हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐतिहासिक स्थल ख्याति का कारण सही दिया गया है, 2 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही था हम लोग का आज का हिस्ट्री का टोटल हम लोग का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। ऐसे ही हम लोग धड़ाधड़ एकदम 20 दिनों के अंदर में सारे जितने भी अभी तक क्लास लिए गए हैं सारे क्लास को कंप्लीट कराने का कोशिश हमारी तरफ से किया जा रहा है और उसको हम लोग तुरंत कंप्लीट कर भी लेंगे। 20,000 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को टोटल एग्जाम से पहले हम कवर कराएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो बस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपने तैयारी को 0 लेवल से एक अच्छा स्तर तक ले जा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।